हाय, वेलकम बैक टू स्पिरिचुअल एक्सप्लोर और मैं अंकित गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एक कहानी। तो कहा जाता है कि बुलावा एक ऐसी सबसे जरूरी चीज है जो केदारनाथ जाने के लिए हर भक्त को चाहिए। इस दुनिया में यूं तो करोड़ों लोग केदारनाथ जाने का सपना देखते हैं, लेकिन बुलावा महादेव सिर्फ चंद लोगों को देते हैं। और इसी बुलावे से जुड़ी है मेरी कहानी। तो पहले कहानी स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कहानी कुछ इस तरह है कि मेरी ये ट्रिप जो थी वो कैंसिल होने वाली थी, या यूं कह लो कि कैंसिल मैं खुद करने वाला था, लेकिन महादेव ने एक ऐसा बुलावा भेजा कि मुझे कान पकड़ के केदारनाथ खींच ले गए और मैं भागा भागा पहुंच जाता हूँ हरिद्वार, जहां से हमारी ट्रिप होती है स्टार्ट। हरिद्वार में गंगा माता के दर्शन करके हम चल पड़ते हैं केदारनाथ धाम की तरफ। और रास्ते में खूबसूरत वादियों के नज़ारे लेते हुए हम पहुंच जाते हैं देवप्रयाग। सुबह जल्दी हरिद्वार से निकलने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग संगम, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। ये वो जगह है जहां पर भगवान श्री राम के भगवान होने के बाद भी क्षमा मांगने की कहानी प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान राम ने रावण को मारने के बाद भगवान शिव की तपस्या की थी उनसे क्षमा मांगने के लिए, क्योंकि उन पर ब्रह्म हत्या का पाप था। यहाँ से पापनाशिनी माँ गंगा को गंगा नाम मिलता है और ये वो संगम है जहाँ एक तरफ अलकनंदा और एक तरफ मंदाकिनी आ रही हैं। देवप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो वादियां और भी ज्यादा खूबसूरत होने लग जाती हैं और इन वादियों का आनंद लेते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने स्टे गुप्तकाशी। आज हमारा गुप्तकाशी में स्टे है। तो बुलावे की भी एक रिवर्स साइकोलॉजी होती है। वो कुछ इस तरह कि अगर आप भोलेनाथ से नाराज हो जाते हो तो भोलेनाथ खुद आपको लेने आ जाते हैं। मेरे साथ भी लास्ट दिसंबर और जनवरी में कुछ इसी तरह हुआ। मेरा ड्रोन टूट गया, मेरी स्पीति की ट्रिप थी जो वो खराब हुई और उसके बाद मेरा जो काफी मुश्किल वक्त था वो शुरू हुआ और 4 महीने तक मैं ट्रिप्स का इंतजार करता रहा, लेकिन मुझे ट्रिप्स नहीं मिली। फिर एक वक्त आया कि मैं भोलेनाथ से मांगने की बजाय भोलेनाथ से नाराज हो गया और मैंने कहा कि जब तक मेरा सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं आपके पास मिलने नहीं आऊंगा। और भोलेनाथ की कृपा देखो, उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया, ऐसा बुलावा भेजा कि मैं उनको बिल्कुल भी मना नहीं कर पाया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस ट्रिप पर नहीं आऊंगा, मैंने बहुत कोशिश की कि ये किसी तरह से कैंसिल हो जाए। मेरे परिवार ने भी कहा कि नहीं, ये ट्रिप मत करो, इसके बाद कभी चले जाना। लेकिन भोलेनाथ की कृपा कि उनको तो बुलाना था और ये बुलावा मेरे लिए खास था। और डिनर के बाद हम रात को 2 बजे निकल जाते हैं केदारनाथ धाम की तरफ। आज रात को 2 बजे हम होटल से निकले हैं और भोलेनाथ से मिलने की तमन्ना में हम लोग रात को 2 बजे होटल से निकल गए गुप्तकाशी से और यहाँ पर सोनप्रयाग आ चुके हैं। अभी 3 बज रहे हैं और क्राउड देख रहे हो, इतना तगड़ा क्राउड है। और अभी रजिस्ट्रेशन की लाइन में जाके पता चलेगा कि वहाँ कितनी भीड़ है। मतलब यहाँ आके ना हवा में ही बोले बाबा की महक देखने को मिल जाती है, सीरियसली। तो ये है रजिस्ट्रेशन की लाइन। ज़्यादा लंबी नहीं मिली है हमें क्योंकि हम जल्दी आ गए थे, 3 बजे हम लाइन में लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा हमारा। रजिस्ट्रेशन स्कैन कराने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है ये बोर्ड, और ये बोर्ड देखकर तो किसी के भी गूज़ बम्स आ सकते हैं, क्योंकि यही सबसे पहला बोर्ड होता है जो बताता है कि आप केदारनाथ धाम के श्री चरणों में आ चुके हो। और फिर यहाँ से शुरू हो जाती है आपकी और इन वादियों की अनकही अनसुनी बातें। और इन्हीं बातों को बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं गौरीकुंड। और गौरीकुंड वो जगह है जहाँ से ट्रैक शुरू होती है। जो पैदल मार्ग है इसकी एंट्री है, जो यहाँ पे आप लोग क्या उसका डोली वाला भाई, डोली के लिए इतनी भीड़ है। ये सभी भाई लोग डोली उठाते हैं और इसी के लिए इन लोगों ने इतनी भीड़ कर रखी है, बहुत गजब भीड़ है यार। और फाइनली यहाँ से मेरी ट्रैकिंग स्टार्ट हो रही है। तो सुबह के बज रहे 5 और
फुल एक्साइटमेंट के साथ भोले बाबा की इस नगरी में मैं कर चुका हूँ प्रवेश। और आज हमारी ये ट्रैकिंग दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया भाई, पोहा खाया, मैं लेके आया था होटल से, और साथ में चाय वगैरह। और अब 9 बजे तक खींच के चलते रहना है, और 9 बजे तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम रामबाड़ा जरूर पार कर लें। इसी तरह से हम भोलेनाथ का नाम लेते, उनका गुणगान करते हुए चले जा रहे होते हैं कि एकदम से मेरा फ़ोन बजता है और मुझे परिवार का कॉल आता है कि वो कहते हैं कि तुम भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर सकते। मैंने पूछा वो क्यों? तो भोलेनाथ की कृपा देखो, उन्होंने नाराजगी भी दिखाई और खुशी भी दी। वो कुछ इस तरह कि मेरे घर में एक नया मेहमान आया, मेरा नया भतीजा, और जिस कारण हमारे घर में लग जाते हैं सूतंक और मैं भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर सकता। अब मैं केदारनाथ धाम जा तो रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में एक खुशी भी है और एक नाराजगी भी कि भोले बाबा आपने यहाँ तक बुलाया तो सही, लेकिन मुझे दर्शन क्यों नहीं देने। हमेशा की तरह इस बार भी मैं बहुत प्यार से और बिल्कुल आराम से चला आ रहा हूँ, और रामबाड़ा तक मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पर अभी तक तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, भोले बाबा की कृपा है। और लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि बस जल्दी पहुँच जाए, क्योंकि धूप जो है ना वो दिन की धूप बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो अगर आप लोग आते हो तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो कि एक तो टोपी चश्मा वगैरह ये सब रखो, और एक तो टोपी चश्मा वगैरह ये सब रखो, और सनस्क्रीन का यूज जरूर करते रहना भाई थोड़ी थोड़ी देर में, वरना टैनिंग तो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। और दूसरी चीज़ भाई, खाने पीने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है मेरी तरह, ठीक है? पानी दबा के पीते रहना, लेके नहीं घूमना पानी, एक खाली बोतल लेके रख लो, और रास्ते में जहाँ दिखे भर लो। झरना है, धार है, पाइप है, सब चल रहे हैं, ठीक है? डिपार्टमेंट ने यहाँ टंकियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, पानी भरो पियो। और एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि स्पीड तो बिल्कुल भी नहीं पकड़नी है। अगर आपने स्पीड पकड़ी तो भाई आगे जाके ना आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हो। तो इसलिए वॉक करते रहो धीरे धीरे, और मन में भोलेनाथ का नाम लेके धीरे धीरे केदारनाथ धाम की तरफ चलते रहो। बोलो हर हर महादेव। यूँ तो केदारनाथ धाम की चढ़ाई में आपको घोड़े, बारिश और भीड़ की वजह से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब बुलावा भोलेनाथ ने दिया हो तो ये सब परेशानियाँ कैसी। अब हम पहुंच जाते हैं रामबाड़ा। असली परीक्षा तो रामबाड़ा के बाद शुरू होती है। यहाँ से आपका रास्ता लूप वाइज लंबा हो जाता है और थोड़ा सा कठिन भी। चला तो कितने पैसे लेते हो? दिहाड़ी मजदूरी लेते हैं। हाँ, तो ऊपर नीचे से ऊपर तक कितना पूरा? हाँ, हमको तो दिहाड़ी मिलती है 500 रुपये एक चक्कर का। वैसे कितना चार्ज लगता है? वो एक घोड़े का सरकारी रेट 3500। 3500। आना जाना 7000। नीचे आने का 2350 रुपये। आना और जाना 7000। हाँ, 2350 और 3500। अच्छा चलो बढ़िया अंकल। बोलो हर हर महादेव। पिछली बार मेरे साथ चारधाम यात्रा में मुंबई के लोग थे, तो इस बार भी मेरे साथ भैया मुंबई से आए हुए हैं। भैया पहली बार है आपका? पहली बार। क्या कहना चाहते हो? हेलीकॉप्टर से जाओ भाई, पैदल बहुत मुश्किल है। थक गए? थक नहीं गए, पेशेंस लेवल चाहिए बस, वो इम्पोर्टेंट है। मैं तो हर बार पैदल आता हूँ। तो हमारे गाइड हो। क्या कहना चाहते हो भैया? अरे एकदम बढ़िया, मजा आ रहा है ट्रैक करने में? एकदम बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है। एक्सपीरियंस, असली एक्सपीरियंस बता दो। अच्छा एक्सपीरियंस है। बोलो हर हर महादेव। मंदिर से 2 किलोमीटर पहले ये 6-7 फुट ऊंची बर्फ जमी हुई है, और इसने यहाँ का मौसम बहुत ठंडा कर दिया है सीरियसली। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मौसम जो है वो अब बारिश वाला हो रहा है। बादल हमारे सर पर हैं
और ठंड जो है वो बढ़ चुकी है, जैसे जैसे शाम होती जा रही है अब ठंड बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ हम बाबा के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। तो मेरे पीछे आज जो ये देख रहे हो, ये बेस कैंप के बाद एक नया हॉस्पिटल खुला है और ये आरएसएस ने जो संघ है उन्होंने खोला है। और ये भैया हमारे साथ है, ये सभी को फ्री चाय दे रहे हैं। अभी उद्घाटन हुआ आज कल में? हाँ सर, 8 को। अच्छा, इसी खुशी में तो बताएंगे थोड़ा ऑडियंस को कि क्या क्या सर्विसेज हैं और चार्जेबल है या फ्री है? सब फ्री है। अच्छा, सर्विसेज क्या क्या रहेंगी? सर्विस सब एक्सरे है, दवाई है, ब्लड टेस्ट है। अच्छा, मतलब अगर कोई अब इमरजेंसी होती है तो भागना नहीं पड़ेगा दूर, यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। लास्ट ईयर जब दर्शन करके गया था तो भूल के गया था कि बाबा हर साल बुलाना, और देखो आज बाबा ने फिर से बुला लिया। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां, और फिर से आज मैं केदारनाथ धाम आ चुका हूँ, मेरे भोले बाबा के धाम केदारनाथ धाम। यहाँ पर जब हम आते हैं ना तो सब कुछ पीछे छूट जाता है। आपके दुख, आपकी चिंता, आपकी टेंशन, आप क्या मन में सोच रहे थे, क्या बाबा से मांगना था, क्या बाबा से नाराजगी थी, सब कुछ भूल जाते हैं और बस यहाँ बैठकर भोलेनाथ के धाम को निहारते रहते हैं और भोले बाबा से बस यही अरदास लगा पाते हैं कि हे बाबा, जैसा बुलावा इस बार भेजा था अगली बार फिर से यही बुलावा भेजना और हमें हर बार बुलाना। बाबा के आशीर्वाद से और अपनी मांगी हुई दुआ से आज मैं फिर से बाबा के दरबार केदारनाथ धाम आ चुका हूं और मैं इस वक्त करवा रहा हूं आपको 6:30 बजे के दर्शन, और अभी 7 बजे आरती शुरू होने वाली है, उसके भी दर्शन आपको कराऊंगा। महादेव के इतने प्यार से बुलावे के बाद भी इस बार मैं महादेव के दर्शन तो नहीं कर पाया, लेकिन मन में एक शांति थी कि मैं उस भीड़ की तरह यहाँ पर लड़ नहीं रहा था। यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए मैं पागल नहीं हो रहा था। ये मैं मंदिर के बाहर बैठकर खुश था कि आज मुझे भी नंदी की तरह या उस घोड़े की तरह जो भक्तों को मंदिर तक लेकर तो आता है लेकिन अंदर नहीं जा पाता। मेरे मन में सुकून था कि मैं आज बाबा के दरबार तक आया और बाबा से बहुत सारी बातें करके मैं फिर से वापस जा रहा हूँ। इन्हीं बातों में खोया हुआ था कि अचानक मेरा फोन बंद हो जाता है और इसी के साथ मेरी ये यात्रा यही समाप्त हो जाती है।